Good morning, class 10. Today we are going to study an important section, that is Ohm's law. Actually, Ohm's law is the relation between potential difference and the electric current when it is flowing through a conductor wire. So it gives you an important relation in V and I. First of all, learn the statement. The potential difference across two ends of a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. Means अगर हम एक कंडक्टर वायर लें और उसके टू एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करना चाहें, then it is directly proportional to electric current flowing through it. तो वो उससे करंट जो फ्लो होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. बट when we are establishing this relation, कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं. So when physical condition like temperature etc are kept constant, ये कंपलसरी है कि ये रिलेशन एस्टेब्लिश करते समय टेम्परेचर उस वायर का वो कांस्टेंट रहना चाहिए. अगर ये वेरी करेगा तो ये लॉ वेरीफाई नहीं होगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस is given by symbol V, current by symbol R. So V is directly proportional to I. So अगर आप सर्किट में करंट को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. So V is equal to proportionality sign at I. You will get a constant R here and I as it is. So R is equal to V upon I. This R is a constant of proportionality. जब भी आप एक प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, and this R is constant of proportionality, and this constant is known as resistance of conductor wire. R को हम रेजिस्टेंस कहेंगे, वो कंडक्टर वायर जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं और जिसके थ्रू करंट पास हो रही है. So if I is increased, V will also increase, but R will remain constant. पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने का या करंट इंक्रीज करने का रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर आप I को इंक्रीज करेंगे V भी इंक्रीज हो जाएगा, बट R विल रिमेन कांस्टेंट. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दैट करंट को आप इंक्रीज करेंगे वोल्टेज इंक्रीज होगा. सो इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I, इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन. तो अगर ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है कोई कंडक्टर वायर, तो आप करंट को इंक्रीज करें, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, एंड वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन. नाउ नाइन्थ में आपको मैंने स्लोप लेना सिखाया था. सो इफ आई टेक स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, टेक टू रैंडम पॉइंट्स, इन टू पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखें व्हाट इज द चेंज इन करंट, और इन टू पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखें व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल. तो हमें पता है स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज डेल्टा V एंड बेस इज डेल्टा I. सो स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ इट विल गिव यू रेजिस्टेंस. तो अगर यहाँ वोल्टेज है यहाँ करंट है, ये चीज ध्यान रखेंगे. सो दिस इज कॉल्ड VI ग्राफ. दिस इज कॉल्ड VI ग्राफ. सो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VI ग्राफ. अगर यहाँ पर हम I लिख देते हैं और या V लिख देते हैं, तब यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ IV ग्राफ आए. ये चीज ध्यान रखें. नाउ व्हाट इज द सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ. सो दिस इज द कंडक्टर वायर जहां आपको पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना है. दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी सेल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. ये स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए की है. करंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रियोस्टेट है. ओके. नाउ सर्किट में करंट कितनी होगी, टू मेजर इट वी आर हैविंग एन एमीटर. ध्यान रखें व्हेन इट इज पॉजिटिव टर्मिनल, सो फर्स्ट टर्मिनल शुड बी पॉजिटिव, सो सेकंड टर्मिनल इज ऑटोमेटिकली नेगेटिव. एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सो ये अलोंग द पाथ है, इट इज रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद में ये आ जाएगा आपका रियोस्टेट. नाउ हमें इस वायर के दो एंड्स, फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
तो आप एक टर्मिनल यहाँ से लेंगे, कनेक्ट इट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर, पॉजिटिव साइड से पहला टर्मिनल पॉजिटिव होगा and another terminal is negative, so just connect across second end of the conductor wire. Okay, so current can be increased with the help of this rheostat. Rheostat को जब आप slide करेंगे तो सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज होगी, करंट चेंज होगी तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, चेंज होगा. So in this way you can establish this relation that voltage is directly proportional to current. The voltmeter reading and current reading, they are directly proportional. If one is increased, other is also increased. If one is decreased, other is also decreased. So this is Ohm's law. Next, यहाँ पर हमने एक नया टर्म सुना है, that is resistance, R. The word resistance comes from or means to resist or to oppose. किसी भी चीज को अपोज करना, रेजिस्ट करना, ये जो नेचर है, दैट नेचर इज नॉन एज रेजिस्टेंस. ओके, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, नाउन है एंड एडजेक्टिव है. सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, सो दिस इज नॉट नाउन. सो रजिस्टर इज ए डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज इट्स प्रॉपर्टी और स्पेशलिटी. So word resistance means to resist or to oppose. तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? Resistance is defined as the opposition offered by the conductor in the flow of electron through it. तो कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उनको फ्लो को अपोज करने की जो नेचर है, that nature is known as resistance. Actually, this is also conductor wire, but it is opposing the flow of electrons. So it is represented by this zigzag sign. If there is no arrow sign, this is constant resistance. But if you put an arrow sign, it gives variable resistance. Constant resistance whose value is not changing, variable resistance whose value is changing or whose value can be changed. So this is variable resistance. The unit of resistance is ohm, and ohm can be written as using this symbol. Okay, now can we define 1 ohm? According to Ohm's law, resistance is equal to V upon I. Okay, take V as 1 volt and current as 1 ampere. 1 को 1 से डिवाइड करें, रेजिस्टेंस विल बी 1. नाउ 1 इज नॉट कंपल्सरी. आप वोल्टेज को 5 ले लें तो करंट 5 एम्पियर हो जाएगी, वोल्टेज को 6 वोल्ट ले लें करंट 6 एम्पियर हो जाएगी. तो मींस सेम मैग्नीट्यूड अगर हो, दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हो, सेम, 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तो उस केस में रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 1 होगा. सो रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if 1 ampere current flow through a conductor when 1 volt potential difference is applied. Means जब हम 1 volt का potential difference apply करें और 1 ampere current अगर flow होती है तो उस केस में resistance कितना होगा, resistance will be 1. Okay, now resistance of a conductor depends on, resistance 4 factors पर depend करता है, and the very first factor is length of conductor wire. Means किसी भी कंडक्टर वायर की जितनी आप लेंथ यूज करेंगे, अपोजिशन भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा. इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. लेंथ इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज. सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Now, resistance of a wire, it is inversely proportional to area of cross section. It means current flows easily or in a easier way through a thick wire in comparison to a thin wire. आप देखते हैं जहाँ भी हैवी करंट्स फ्लो होते हैं वहाँ हम थिक वायर का यूज करते हैं, बिकॉज थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा. इट विल ऑफर ए लो रेजिस्टेंस, सो करंट कैन फ्लो
in a easier manner through a thick wire. So it is inversely proportional to area of cross section. Third thing is nature of material. We have used so many materials, or we have named so many materials as conductors. For example, copper, silver, aluminium, gold. Alloys की बात करें, nichrome, constantan, magnet. All have different resistances. Some are good conductors, so they offer low resistance. Some offers high resistance. For example, copper is good conductor. Silver best conductor है. Silver is known as the best conductor. सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर आता है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है. ये सभी लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, एक करंट के फ्लो को कम अपोज करते हैं, इसलिए इनका रेजिस्टेंस कम है, स्मॉल है. ऑन द अदर साइड कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन, दे ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, दे आर एलॉयज, दे ऑफर हाई रेजिस्टेंस. तो जैसा मटेरियल होगा उसी के अकॉर्डिंग उनका रेजिस्टेंस होगा. एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर. टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर को आप राइज करते हैं उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी वेरी करता है. अभी ये आपके बियॉन्ड स्टडी है, अदरवाइज यू कैन लर्न दैट एज टेम्परेचर राइजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस. टेम्परेचर को आप राइज करते जाएं, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. So these are four factors on which resistance of a conductor depends. So this is the completion of topic Ohm's law and resistance of a conductor wire. That's all for today. Have a good day.